स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं। आज हम आपको सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे और सर्वनाम की पिछली बार आपने सर्वनाम पढ़े, सर्वनाम के भेद पढ़े। आज हम आपको पढ़ाएंगे लिंग, वचन और व्यक्तियों के आधार पर सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन। क्या पढ़ाए हैं? लिंग, वचन एवं विभक्तियों के आधार पर, विभक्तियों के आधार पर विभक्तियों के आधार पर सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन। सर्वनाम आधार पर सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। लिखते हम इसलिए हैं ताकि आपको ये सब चीज़ याद हो। लिंग कितने होते हैं हिंदी में? लिंग हिंदी में दो ही लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से लिंग होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला है आपका पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक। वचन कितने होते हैं? हिंदी में दो वचन होते हैं। कौन कौन से होता है? एक वचन एवं द्विवचन। एक वचन एवं द्विवचन। विभक्तियाँ कितनी होती हैं? तो इसमें 7 विभक्तियाँ होती है। कौन कौन से? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति। ठीक। अब हम चर्चा करते हैं। पहला हमारा है लिंग है, तो लिंग के आधार पर परिवर्तन कैसे होता है? लिंग के आधार पर परिवर्तन। क्या परिवर्तन? हम सर्वनाम पढ़े लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन। ठीक। चलिए, एक हमारा पुल्लिंग होगा, एक क्या होगा? पुल्लिंग। पुल्लिंग का हम सर्वनाम में परिवर्तन, अगर हम लिंग में परिवर्तन कर देंगे तो क्या सर्वनाम में परिवर्तन होगा? पुल्लिंग का परिवर्तन स्त्रीलिंग में किया जा सकता है। किसमें क्या होता है? स्त्रीलिंग में। चलिए, कोई शब्द लीजिए पुल्लिंग का। तू क्या कर रहा है? तो क्या होगा? तू क्या कर रही है? स्त्रीलिंग में तू क्या कर रही है। बात को समझ में आ रही है? इसी आधार पर, इसी बेस पर ठीक। देखिए, लिंग के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम में परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होगा। किसमें परिवर्तन नहीं होगा? समझ लीजिए। करें हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्दों के लिंग के आधार में परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा शब्दों में पुल्लिंग के आधार पर लिंग में परिवर्तन आता है, लेकिन सर्वनाम में अगर आप लिंग बदल देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही हम दिखाना चाह रहे थे। यानी सर्वनाम में लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिंग के आधार पर परिवर्तन।
तो तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, सर्वनाम तू है, यहाँ पर तू है। कोई परिवर्तन हुआ, क्रिया में परिवर्तन हुआ, कर रहा है, कर रही है, लेकिन लिंग में परिवर्तन नहीं हुआ। इसी बेस पर देखिए, मैं घर जाऊंगा, पुल्लिंग है ना, मैं घर जाऊंगा। इसी को स्त्रीलिंग में करिए तब, मैं घर जाऊंगी। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ आप देखें कि लिंग के आधार पर तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन हो रहा है, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगी, तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है, इसमें कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब वचन के आधार पर परिवर्तन, लिंग के आधार पर आप लोग देख ही लिए हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वचन के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन। देखिए, वचन के आधार पर सर्वनाम में कुछ परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार संस्कृत भाषा में विभक्ति एवं वचन के आधार में परिवर्तन उपस्थित हो जाते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी परिवर्तन पैदा होते हैं। कुछ सर्वनाम के रूप में परिवर्तन निम्नलिखित है। जैसे हम पहले चर्चा करते हैं, अन्य पुरुष की हम चर्चा करते हैं। अन्य पुरुष मतलब अन्य पुरुष, अन्य पुरुष मतलब वही प्रथम पुरुष। तो विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7। यहाँ मिलती विभक्ति। चर्चा किसकी हो रही? अन्य पुरुष की। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं विभक्ति। वचन कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन। समझिए बात को। मान लीजिए हमारा पहला है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में कारक, मान लीजिए कारक कौन कौन से होते हैं? विभक्ति एवं कारक। कर्ता, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। एक वचन में यह, इसने, यह, इसने। अगर इसी का बहुवचन हम कर दें, देखिए वचन के आधार पर परिवर्तन दिखा रहे हैं। वचन एक था यह, इसने। अगर हम इसी के एक वचन के द्विवचन में परिवर्तन कर दें तो किसके रूप में परिवर्तन होगा? यह, ये, इन्होंने। यहाँ देखिए, ये वचन के आधार पर परिवर्तन। यह एक है, ये अनेक है। करता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इसने, इसने, इन्होंने। इन्होंने मतलब एक से कई व्यक्ति है, इन्होंने। ये एक कर्म है। इसको, इसे, इसको, इसे। तो ये किस विभक्ति में है? कर्म कारक। तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये इसको, इसने मतलब अगर इसी को हम लिंग बदल दे तो इनको, इन्हों हो जाएगा। इनको या इन्हें, इनको या इन्हें। तो देख रहे हैं आप, लिंग यानी वचन के आधार पर परिवर्तन हो रहा है। ठीक, देखिए कर्ता का प्रयोग विभक्ति प्रथमा विभक्ति में होता है।
कर्म का हो गया था। इसको या इसे, एक वचन में इसको या इसे, इसी के अगर हम एक वचन द्विवचन नहीं होता है यार, इसमें एक वचन होता है, बहुवचन होता है, सॉरी। एक वचन या बहुवचन, ठीक। तो देख लीजिए एक बार फिर से, कर्ता में यह प्रथमा विभक्ति हो गया, ये विभक्ति कौन हुई? प्रथमा। यह इसने, अगर इसी को हम एक वचन के बहुवचन में कन्वर्ट कर दो तो यह कन्वर्ट हो जाएगी ये में, इसने कन्वर्ट हो जाएगा इन्होंने। एक है यह का बहुवचन ये, इसने का बहुवचन इन्होंने। कर्म तो जो चिन्ह या निशान होता है तो होता है प्रथमा कर्ता ने, यह ने या इसने या इन्होंने, इसने या इसने इन्होंने। कर्म का होता है करण, प्रथमा कर्ता द्वितीय कर्म को, ठीक। तो देखिए को, इसको एक वचन और इसको का कर देंगे बहुवचन मत इनको, इसे इन्हें, इसे इन्हें, इन्हें मतलब सब लोग को, इसे मतलब सिर्फ एक व्यक्ति। इसने फाड़ा, इन्होंने फाड़ा या इन्हें ने फाड़ा, कोई भी चीज़ हुआ कि किताब किसने फाड़ा? इसने हमारा किताब फाड़ा, नहीं इन्होंने फाड़ा, या इन्हें फाड़ा, इन्हें मतलब सब लोग, इन्हीं लोगों ने फाड़ा, इन्हीं मतलब सारे लोग आ जाएंगे। प्रथमा कर्ता ने, करण से या द्वारा, से या द्वारा, इससे, से या द्वारा आया कि नहीं? लास्ट में आ रहा है। इससे कौन सा विभक्ति हुई? तृतीया विभक्ति। कर्म कारण में कौन सा विभक्ति हुआ? द्वितीया। और करण में कौन सा हुआ? तृतीया, ठीक। कर आए इससे, इससे को एक वचन में, इसी को हम अगर बहुवचन में करेंगे इनसे, ठीक। इसके द्वारा या इनके द्वारा, एक वचन है इसके द्वारा और बहुवचन है इनके द्वारा, ठीक। से या द्वारा। चतुर्थी संप्रदान चिन्ह क्या है? के लिए। एक वचन में क्या है? इससे या इसके लिए, इससे या इसके लिए, तो क्या होगा? इन्हें या इनके लिए। बात समझ में आई? तो देखिए विभक्तियाँ 7 होती हैं, हिंदी में कारक 6 होते हैं, 7 होते हैं, ठीक। चिन्ह या निशान पूछता है तो अभी हमने आपको 3-4 चीज़ पढ़ाया है। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। आप देख रहे हैं वचन के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे इसी में, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। बात क्लियर हुई? ठीक। देखिए अब अपादान, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है, ठीक। चिन्ह या निशान क्या है? से। किसके अर्थ में? अलग होने के अर्थ में से। देखिए तृतीया से या द्वारा होता है, पंचमी से अलग होने के अर्थ में। इससे, इससे दूर रहो, एक वचन। उनसे दूर रहो, अलग हो रहा है कि नहीं? तो इससे एक वचन में होता है, अगर इसी से बहुवचन करें क्या हो जाएगा? उनसे। इससे काम कर लो, उनसे काम कर लो। इससे मतलब एक वचन, उनसे मतलब बहुवचन। संबंध, संबंध का चिन्ह या निशान क्या है? संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। तो देखिए षष्ठी विभक्ति का चिन्ह या निशान क्या होता है? का, के, की,
रा रे री, ठीक। तो संबंध इसका, इसकी, इसके, इसका भाई है, उसकी बहन है, इसके देवर हैं, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, संबंध परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब एक लोगों का है, इसकी मतलब एक लोगों का है, इसके मतलब एक लोगों का। इनका, किनका, इनका परिवार है भैया ये, तो इनका मतलब बहुवचन होगी। देखिए का के की मिल रहा है, यहाँ भी इसका, का, की, के, का, ठीक। तो संबंध बता रहा है यही, इसी जो भी चिन्ह निशान से, देखिए यहाँ से अलग होने का अर्थ है से, जिसका जो चिन्ह या निशान इसमें है। अधिकरण, तो संबंध समझ में आया, संबंध का के की रा रे री, इसका भाई, इसकी बहन, इसके पिता, इसके ससुर, इनका परिवार, इनका भाई, किनका भाई पता नहीं, कितने लोग हैं पता ही नहीं है, उनकी बहन, उनके परिवार, ठीक। इनके एक वचन में है इसका, इनका, इसका, इनकी, इसके, इनके। बात समझ में आई। अब अधिकरण, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। चलिए अब चर्चा करते हैं अधिकरण। इसका चिन्ह या निशान क्या है, में या पर। क्या है, में या पर। अधिकरण का चिन्ह है में या पर। विभक्ति कौन सी होती है, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अब देखिए इसमें में या पर निशान है ना, तो इसमें, इस पर निशान है ना, पर, इस पर। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब देखते हैं क्या, इनमें, ये एक वचन था, इसमें, इनमें, किनमें बहुत सारा है, तो इनमें, इस पर एक वचन, इन पर, इस पर धारा चलाया जाएगा, इस पर मुकदमा दर्ज किया गया, इन पर मुकदमा, इन पर मतलब कई लोग हैं। तो बात समझ में आई। तो आपको कुछ चिन्ह या निशान थे, तो विभक्तियाँ जितनी थी हमने आपको वचन के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन दे दिया। यह, उसने, इनका, इसने, ये सब क्या है, सर्वनाम ही है। जहाँ पर वह, उसने, उसका, उसके, जिसका, जिसके, जितने भी आए सब सर्वनाम ही है। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ वचन के आधार पर हमने सर्वनाम में परिवर्तन दिखा दिया। और किसका था ये, यह अन्य पुरुष के बारे में प्रयोग हो रहा था। इसका, उसका, हमारा, आपका नहीं था, ये अन्य पुरुष था या प्रथम पुरुष के बारे में हमने यहाँ चर्चा किया था। तो कभी कभी पूछ लेता, इससा कौन सा पुरुष है, इससे, उनमें, इनका किस पुरुष का प्रयोग किया गया है, तो प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है इसमें, इनमें, इनमें। किस पुरुष का, प्रथम पुरुष का। इसी आधार पर तो पुरुष कितने होते हैं, 3। अभी प्रथम पुरुष की बात हुई, उसके आधार पर वह, यह का था, यह किसका था, यह का था। वह भी होता है, वह किस पुरुष में है, अन्य पुरुष में भी है। उसमें कैसे चलेगा, कर्ता में वह, उसने, जैसे कर्ता एक वचन में, वह, उसने, एक वचन में क्या हो जाएगा, वह, उसने। अच्छा, इसी वह वचन का मान लीजिए अभी नहीं समझ में आ रहा है, एक हम आपको समझा दे रहे हैं, उसी बेस पर आप बना लीजिएगा सारा, ठीक। तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से ट्रिक लेना है बस। अभी तो यहाँ यह का प्रयोग हुआ, प्रथम पुरुष का ही प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ हम वह का प्रयोग करेंगे, सह का।
वह उसने, कर्तम वह उसने, वह उसने, वे उन्होंने। किसकी बात हो रही है? विभक्ति है तो कारक, कर्ता कारक, विभक्ति कौन सा है? प्रथमा विभक्ति। ठीक, अब आप बताइए इसी आधार पर। प्रथमा हो गया, द्वितीया हो गई, द्वितीया मतलब कर्म कारक, तृतीया मतलब करण कारक, चतुर्थी मतलब संप्रदान कारक। अब बताइए, वह उसने कर्ता प्रथम एक वचन में था, तो इसी का बहुवचन हमने बनाया तो वे उन्होंने। कर्म तृतीया का बनाइए, देखिए उसके या उसे, उसके या उसे, के या उसके या उसे। अब देखिए इसका ने चिन्ह था, इसका को था, इसका से द्वारा था, ठीक, इसका के लिए था। क्या था ये? चिन्ह या निशान। किसका? कभी कभी कहते कर्ता का चिन्ह क्या, कर्ता नहीं। ये किसका चिन्ह है? ये इसका चिन्ह पहचान है। कर्म कैसे पहचानेंगे, करण कैसे पहचानेंगे, संप्रदान कैसे पहचानेंगे? ये इन सभी का चिन्ह या निशान है। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा के लिए, अब से द्वारा करण के लिए लेते हैं। देखिए कर्म द्वितीया उसके या उसे, इसी को अगर हम द्विवचन में या बहुवचन में तो उनके, ठीक, उसका क्या हो गया? उनके। तो बताइए उसे किसका होगा? नहीं, इसका देखिए एक चीज, उसका को है तो यहाँ उसके हो जाएगा। जब उसको क्या होगा? उनको। क्यों? क्योंकि चिन्ह या निशान है। उसको उसे, उनको उससे क्या हो जाएगा? उससे का हो जाएगा उन्हें, उससे का उन्हें। थोड़ा हमें चिन्ह निशान भी लेकर चलना है। इसमें नहीं होता कोई है, इसमें को मिलेगा, इसमें से या द्वारा मिलेगा। अब इसी आधार पर बताइए, से या द्वारा, उससे या उसके द्वारा, से या द्वारा ना, उससे या उसके द्वारा। उससे या उसके द्वारा। अब यह क्या बनेगा? उनसे या उनके द्वारा। क्या बनेगा? उनसे या उनके द्वारा। बात समझ में आ रही होगी? उनसे या उनके द्वारा। देखिए चिन्ह या निशान क्या है? से या द्वारा। तो एक में क्या मिला? से। दूसरे में क्या मिला? द्वारा। एक में क्या मिला? से। दूसरे में क्या मिला? द्वारा। संप्रदान के लिए, उसके लिए या उसके द्वारा। अब बनाइए, उससे या उनसे, उसकी या उसके या उसके लिए। ये क्या बनेगा? से, उससे। ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगाइए, आपको समझ में आएगा। उसकी या उसके लिए, उसकी या उसके लिए। अब क्या हो गया? उनकी या उनके लिए, यही होगा ना।
उनको या उनके लिए, उनके या उनके लिए, बात समझ में आई? उनके या उनके लिए। अब इसी बेस पर संप्रदान के बाद अपादान, अपादान के बाद संबंध, संबंध के बाद अधिकरण आपको बनाना है। ठीक, इसी बेस पर नियम यही रहेगा, सूत्र यही रहेगा, सिर्फ आपको करना क्या है वो बता दे। देखिए अब अपादान, अपादान में कौन सी व्यक्ति होती है? पंचमी। चिन्ह क्या है? से अलग होने के अर्थ में। ठीक, अब देखिए एक वचन में क्या बना? उससे। अब इसी सर्वनाम में परिवर्तन हो जाएगा अगर बहुवचन में तो उनसे। ठीक, से यहाँ पर भी आया, से चिन्ह या निशान भी है, से यहाँ पर भी आया। बात क्लियर? संबंध षष्ठी व्यक्ति होती है, उसमें एक कारक है, संबंध कारक में षष्ठी, चिन्ह या निशान क्या है? का, के, की। देखिए का, के, की, का, के, की। उसका एक वचन में, बहुवचन में उनको, उसका उन्हें या उसके उनके लिए नहीं होगा, उनके। ठीक, उसका उसकी उनके, उनको उन्हें उनके लिए। अधिकरण का चिन्ह या निशान क्या है? में या पर, में या पर। अधिकरण इसमें कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति है। ये सब कारक हैं, विभक्तियाँ ये है, ये सब क्या है? अपादान वगैरह कारक हैं। ठीक, आप लोग जानते भी हैं अच्छे से कारक। तो बात तो ये समझ में आ गई। चलिए, में, यहाँ पर भी में है, यहाँ पर भी में है। पर, यहाँ पर भी पर है, यहाँ पर भी पर है। ठीक, एक वचन उसमें, उनमें, बहुवचन उस पर, उन पर। बात क्लियर समझ में आ गई? तो इस हिसाब से हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, यानी कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक, जैसे ही एक वचन में अगर सर्वनाम है, जैसे बहुवचन करेंगे तो उसका स्वरूप बदल जाता है। एक वचन का दूसरा सर्वनाम होगा और बहुवचन का दूसरा। तो हिंदी में दो ही वचन होते हैं, कन्फ्यूजन मत खाइएगा। हिंदी में दो वचन, एक वचन और बहुवचन। क्योंकि उससे कौन सा वचन में है? तो से, उससे, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति। उनमें या उसमें, तो यहाँ पर चिन्ह या निशान आपको याद रखना पड़ेगा। कर्ता का चिन्ह है या कर्ता का चिन्ह ने, कर्म को करण से द्वारा। ठीक, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण और संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में और पर। चलिए इसी बेस पर आपको बनाना है तू मध्यम पुरुष। ठीक, मध्यम पुरुष। तो इसी बेस पर आप बनाइए और बहुत सरल है सर्वनाम के बारे में। और एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये आज हमारा था लिंग वचन एवं विभक्तियों के आधार पर सर्वनाम परिवर्तन। लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ा, वचन के आधार पर परिवर्तन दिखाई पड़ा था, विभक्तियों के आधार पर भी दिखाई पड़ा। तो लिंग कभी कभी लिंग के आधार पर विभक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो लिंग के आधार पर विभक्तियों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ, वचन एवं आधार पर विभक्तियों में परिवर्तन किया जाता है। किसमें? सर्वनाम में।
तो लिंग, तो आज हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। लिंग वचन व्यक्तियों के आधार पर सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन। हमने आपको तालिका के माध्यम से आपको एक एक चीज़ कंठस्थ करा दिया, समझा दिए। तो हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुप्रभात, सुमध्याह्न, धन्यवाद।